आज की इस चर्चा में एक ऐसी उलझन पर बात होगी जो लगभग हर आधुनिक इंसान रोजाना महसूस कर रहा है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक और परफेक्ट दिखता है, पर अंदर एक अजीब सी भावनात्मक थकान, एक खालीपन सा क्यों लगता है। आइए इसके पीछे छिपे कारणों की गहराई को समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया में हर तरह की सुविधा, आराम और सहूलियत मौजूद है। इतिहास के सबसे बेहतरीन और आरामदायक दौर में होने के बावजूद चारों तरफ एक अजीब सा अकेलापन क्यों छाया हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सिर्फ उंगलियों के इशारे पर मौजूद है, वहां लोग अंदर से इतने खाली क्यों हैं? और ये आधुनिक स्थिति इस विरोधाभास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है। एक तरफ देखा जाए तो समाज के पास तकनीक और सुविधाओं का अब तक का सबसे ऊंचा दस्ता मौजूद है, पर ठीक उसी वक्त भावनात्मक खालीपन भी अपने चरम पर है। बाहरी समृद्धि और अंदरूनी गरीबी का ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। पहला बड़ा पहलू है आधुनिक खुशी का विरोधाभास। पिछली किसी भी पीढ़ी से तुलना करके देखिए, आज मनोरंजन और तकनीक के बेहिसाब साधन हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये सारी चमकती हुई चीजें जिन्हें जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए लाया गया था, वो खुशी या संतुष्टि दे ही नहीं पा रही हैं। लोग मनोरंजन से तो घिरे हुए हैं, लेकिन शांति के लिए तरस रही हैं। सच में कितनी गहरी बात है ये। होता क्या है कि लगातार कुछ ना कुछ कंज्यूम करने से जो थोड़ी देर की उत्तेजना या मजा मिलता है, उसे ही गलती से असल खुशी मान लिया जाता है, जबकि मनोरंजन और सच्ची आंतरिक शांति दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी आगे कैसे जुड़ती है। डिजिटल कनेक्शन का छलावा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन आधुनिक डिजिटल टूल्स को पूरे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था, दरअसल वही आज अकेलेपन को सबसे ज्यादा हवा दे रहे हैं। डिजिटल रूप से जुड़े रहने और सच्ची भावनात्मक कड़ी के बीच ना जमीन आसमान का अंतर है। टेक्नोलॉजी के सहारे 24 घंटे किसी के भी संपर्क में है ना, बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक मैसेज, एक लाइक या एक नोटिफिकेशन किसी सच्चे और गहरे भावनात्मक जुड़ाव की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। कई लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी से जुड़े हुए हैं। इस विचार के वजन को थोड़ा महसूस कीजिए। जब ध्यान लगातार बाहरी डिजिटल दुनिया में उलझा रहता है, तो इंसान अपना वजूद और अपने खुद के अंतर्मन की आवाज ही धीरे धीरे खोता चला जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे वैज्ञानिक पहलू पर, डोपामिन और तुलना का जाल। यहाँ से उस मनोविज्ञान को समझा जा सकता है जो हमारी मानसिक थकान को लगातार बढ़ा रहा है। दिमाग अब एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां उसे आराम करने का या ठहरने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो है डोपामिन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लगातार छोटे छोटे वीडियोस देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना और तेजी से नया कंटेंट कंज्यूम करना दिमाग को इस हद तक उत्तेजित कर देता है कि रोजमर्रा की आम शांत जिंदगी अचानक से बहुत उबाऊ और फीकी लगने लगती है। ये सब तेजी से बढ़ता हुआ एक संकट है। सोचिए, फास्ट कंटेंट को लगातार स्क्रॉल करना, हर वक्त दूसरों की चमकती हुई सफलता और खूबसूरती देखना और फिर उन अवास्तविक पैमानों से लगातार अपनी तुलना करना। ये पूरा चक्कर एक ऐसी असुरक्षा पैदा करता है जो आखिर में एक बहुत गहरे अकेलेपन में बदल जाती है। एक खतरनाक साइकिल है ये। दरअसल सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा दबाव बनाता है कि आपको हमेशा हर पल सफल और खुश दिखना ही पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा दुखदायी विरोधाभास बन जाता है। जब लगातार खुश दिखने का सिर्फ दिखावा किया जाता है, तो वो भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा अलगाव और दिशाहीनपन पैदा करता है, क्योंकि आम इंसानी सच्चाई के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचती। इन सब शोर शराबे के बीच अगला अहम मुद्दा आता है, शांति का गायब होना। आधुनिक जीवन शैली अब कुछ ऐसी हो गई है कि इसमें चुप्पी और ठहराव के लिए जैसे कोई जगह बची ही नहीं है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटनाक्रम दिमाग पर कैसा असर डालता है। कदम 1, शांति और चुप्पी का पूरी तरह से खत्म होना। कदम 2, जब शांति नहीं होती तो आत्मचिंतन या खुद को समझने के मौके गायब हो जाते हैं। और आखिरी कदम, नतीजे के रूप में भावनात्मक स्पष्टता बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। बिना अकेलेपन और शांति के आधुनिक दुनिया का ये मीनिंग क्राइसिस लगातार बढ़ता चला जाता है। इस पूरी स्थिति को समझने के बाद अब समाधान की तरफ मुड़ते हैं। सच्ची शांति बनाम सुख।
इस भावनात्मक बर्नआउट से बाहर आने के लिए ध्यान थोड़ी देर की राहत पर नहीं, बल्कि स्थायी शांति और सच्ची सफलता के नए मायनों पर होना चाहिए। रोजाना के जीवन को इस थकावट से भरने वाले मुख्य कारण बिल्कुल सच और वास्तविक हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव, दूसरों से तुलना करने की मजबूरी, दिमाग का हर वक्त ओवर स्टिमुलेट रहना और डिजिटल लत, ये सारे बोझ सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को अंदर तक प्रभावित करते हैं। ऐसे में थकान महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक तरफ है अस्थायी सुख, जैसे लगातार कुछ नया खरीदते रहना, घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल करना, बस छोटे छोटे डोपामीन हिट्स लेना। और दूसरी तरफ है सार्थक खुशी, जिसमें जीवन का एक मकसद होता है, सेहतमंद रिश्ते होते हैं और आंतरिक शांति शामिल होती है। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही साफ है, और इन दोनों का अंतर तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम आधुनिक संस्कृति की तुलना आंतरिक शांति से करते हैं। आधुनिक संस्कृति का ध्यान अनंत खपत पर है, जो अंत में दिशाहीन छोड़ देती है, जबकि इसका सही विकल्प अपना एक उद्देश्य ढूंढना है। संस्कृति कहती है कि सिर्फ सफल दिखना जरूरी है, भले ही अंदर से वो सफलता खोखली लगे, पर इसका सच्चा विकल्प मूल्यवान काम करना है। और इस लगातार भटकाव भरी दुनिया में जहां हकीकत से नाता टूट जाता है, वहां सच्चा रास्ता सिर्फ आंतरिक शांति और वर्तमान में जीने से ही मिलता है। आधुनिक दुनिया लोगों को उत्तेजित रखती है, संतुष्ट नहीं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि एक उत्तेजित और हर वक्त भागता हुआ दिमाग कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ये पूरा एक चक्रव्यूह बन चुका है। इसे तोड़ने के लिए क्षणिक और अस्थायी मजे को छोड़कर लंबा चलने वाले अर्थपूर्ण उद्देश्य को प्राथमिकता बनानी ही पड़ेगी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक चुभने वाला सवाल छोड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में जिसे दिमाग को लगातार ओवर स्टिमुलेट करने के लिए ही बनाया गया है, वहां इस भीड़ और शोर के बीच शांति और सच्चे इंसानी जुड़ाव को आखिर कैसे चुना जा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबको सच्ची आंतरिक खुशी पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। आखिर क्या इस शोर को कम करने की शुरुआत आज से की जा सकती है?